श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कीचक के वध की खबर संपूर्ण विश्व में आग की तरह फैल गई। यह समाचार त्रिगत देश के राजा सुशर्मा ने भी सुना। तो यह जो राजा सुशर्मा जिसका नाम था, ये दुर्योधन का परम मित्र था। जैसे ही इसने यह खबर सुनी कि कीचक मारा गया, तो ये तुरंत ही दौड़ा और हस्तिनापुर पहुंच गया। दुर्योधन से कहने लगा कि सुनो दुर्योधन, राजा विराट हमारा और तुम्हारा दोनों का परम शत्रु है। अब उसका जो मुख्य सेनापति कीचक था, उसका किसी ने वध कर दिया है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के और राजा विराट के ऊपर आक्रमण कर दें और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लें। तब दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, तुम जो कह रहे हो कि कीचक मारा गया, तो कीचक मेरे और भीम के ही समान बलवान था। अब यदि उसका वध हो गया है, तो ये पक्का समझिए कि विराट नगरी में ही पांडव लोग छिपे हुए हैं। बहुत अच्छा समाचार आपने सुनाया। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों राज्यों की सेनाओं को लेकर के और हम विराट नगरी के ऊपर आक्रमण करते हैं। सबसे पहले तुम आक्रमण करोगे और इसके पश्चात थोड़ी देर के बाद में हस्तिनापुर की सेना भी विराट नगरी के ऊपर आक्रमण कर देगी। ऐसा जब निश्चय किया, तो दोनों राज्यों की सेनाएं अपने अपने हथियार सजा करके और विराट नगरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। अब इसमें ऐसा है कि जो त्रिगत देश की सेना थी, इस सेना का नेतृत्व वहाँ के महाराज जो सुशर्मा थे उन्होंने किया, और हस्तिनापुर की जो सेना थी वहाँ का नेतृत्व स्वयं दुर्योधन ने किया। अब क्योंकि प्रथम आक्रमण त्रिगत देश के राजा सुशर्मा को करना था, तो राजा सुशर्मा विचार करने लगे कि किस प्रकार से विराट नगरी के ऊपर आक्रमण किया जाए। तो उनके मन में विचार ऐसा आया कि विराट नगरी का जो राज्य है, यहाँ का मुख्य धन यहाँ की गाय है, इसीलिए गायों का अपहरण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करते ही और राजा सुशर्मा की सेना वहाँ पहुँच गई जहाँ राजा विराट की गायें चरा करती थी। सैनिकों ने ग्वाल वालों को पकड़ के और बहुत मारा पीटा। अब बेचारे ग्वाल वाल लोग पिटते पिटाते हुए, रोते चिल्लाते हुए और राजा विराट के पास में जाकर कहने लगे कि महाराज क्या करें, त्रिगत देश के राजा की सेना आ गई अपने राज्य में और उन्होंने सारी गायों का अपहरण कर लिया, हमें मार पीट के भगा दिया। तब ग्वाल वालों का ऐसा रोना पीटना सुन कर के और राजा विराट अपना मस्तक पकड़कर कहने लगे कि हाय, आज यदि कीचक जीवित होता तो इन त्रिगतों की ऐसी हिम्मत नहीं होती। आज राजा सुशर्मा बड़ा ही निर्भय हो कर के और हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है। अब इस विराट नगरी की रक्षा कौन करेगा। तब महाराज युधिष्ठिर, जो उस समय कंक के रूप में थे, राजा विराट से कहने लगे कि राजन, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं तथा यह वल्लभ और ग्रंथिक तथा तंतीपाल, हम सभी महान योद्धा भी हैं। आप हमें आदेश करें कहाँ आक्रमण करना है। जब कंक के मुख से ऐसा सुना, तो राजा विराट बड़े ही प्रसन्न हुए और इन सब के लिए सुंदर रथों की और अस्त्र तथा शस्त्रों की व्यवस्था भी करवाई। कंक, वल्लभ, ग्रंथिक और तंतीपाल को साथ में लेकर के राजा विराट ने राजा सुशर्मा के ऊपर प्रत्युत्तर में आक्रमण कर दिया।
राजा सुशर्मा और महाराज विराट का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्र चलने लगे और बड़ा ही रक्तपात हुआ। परंतु क्योंकि राजा सुशर्मा भी एक महान योद्धा था, उसने राजा विराट को पकड़ लिया और रथ से नीचे पटक दिया, उनकी छाती के ऊपर चढ़ बैठा और मारने लगा। यह जब कंक ने देखा तो कंक वल्लभ से कहने लगे, हे वल्लभ, तुम जाओ और राजा विराट की रक्षा करो। इतना महाराज युधिष्ठिर का वचन सुन करके और भीमसेन, जो कि वल्लभ के रूप में थे, वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कि राजा विराट और सुशर्मा का युद्ध हो रहा था। उन्होंने सुशर्मा के केस पकड़ लिए और केस पकड़ने के बाद में उसे घसीटना प्रारंभ किया। भीम ने राजा सुशर्मा की टांग पकड़कर और ऐसा उसे घुमाया कि मान लो जैसे चक्री घूम रही हो, घुमाते घुमाते और उसे पृथ्वी के ऊपर पछाड़ दिया। राजा सुशर्मा मरा तो नहीं, लेकिन उसकी हड्डी हड्डी टूट गई। भीम उसकी छाती के ऊपर चढ़ बैठे और कहने लगे कि बोलो राजा सुशर्मा, युद्ध में कैसा आनंद आया है। भीमसेन आगे कहने लगे सुशर्मा से, बोलो भैया सुशर्मा, दुर्योधन से जो तुम्हारी परम मित्रता है, उसका जो प्रसाद है, उसका आनंद अच्छे से आ रहा है ना। तब राजा सुशर्मा हाथ जोड़कर कहने लगा कि महानुभाव, आप जो भी हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बल और पराक्रम में आप भीम से कहीं भी कम नहीं हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तब भीमसेन ने उसको पकड़कर रथ से बांध लिया और धीरे धीरे रथ हाँकते हुए, उस समय जब वो बंधा हुआ था तो रथ को दौड़ाया नहीं, धीरे धीरे ले गए और महाराज युधिष्ठिर से कहा कि यह दुर्योधन का परम मित्र राजा सुशर्मा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, कहो सुशर्मा, अब क्या करें, प्राण दंड दें या तुम्हारे प्राण छोड़ दें। तब सुशर्मा कहने लगा कि प्रभु, अब मैं तो आपकी शरण में हूँ और कहा गया है कि जो शरण में आ जाता है उसका मरण नहीं किया जाता है। मैं आपके चरण कमल पकड़ता हूँ, मेरे लिए आप जो भी आज्ञा देंगे वह आज्ञा शिरोधारी होगी। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि आज से तुम महाराज विराट के यहाँ दासत्व का कार्य करोगे, यानी महाराज विराट की दासता आपको स्वीकार करना पड़ेगी। आप त्रिगर्त देश के राजा तो बने रहोगे, परंतु महाराज विराट के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ का आप राज्य शासन करेंगे। तब राजा सुशर्मा कहने लगा कि प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा, बस अब आप कृपा करके और मेरे प्राणों को बख्श दें। तब महाराज युधिष्ठिर ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।